वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में मिशेल ओवन ने अपने डेब्यू को यादगार बना दी। 21 वर्षीय ओवन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन बनाए। इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने छक्के की बरसात कर दी और विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। उनकी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 160 रनों के लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते 3 विकेट से हासिल कर लिया। ओवन के अलावा गेंदबाज बेन ड्वार्ड हुइस ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हालांकि ब्रैंडन किंग और रोवमैन पावेल ने कुछ देर के लिए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ड्वार्ड हुइस की घातक गेंदबाजी के आगे वो टिक नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया की ये जीत टीम की गहराई को और डेब्यूटेंट खिलाड़ियों की काबिलियत को दर्शाती है। ये ग्लैमरस डीवा मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में। 51 साल की उम्र में भी मलाइका ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या और फैशन व फिटनेस का कोई उम्र नहीं होती। इन दिनों मलाइका अपने बेटे अरहान खान के साथ छुट्टियों पर है। वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बोल्ड बिकिनी फोटोज शेयर की। इन तस्वीरों में मलाइका डीप नेक बिकिनी पहने हुए बेहद स्टाइलिश और आत्मविश्वासी नजर आ रही। उनके अंदाज और हाव भाव ने फैंस को दीवाना बना दिया। उनकी इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी और ये फोटोज देखते ही देखते वायरल हो गई। मलाइका की फिटनेस और फैशन सेंस को लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। फैंस से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई उनके इस लुक की सराहना कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मलाइका ने अपनी बोल्डनेस से सबको हैरान कर दिया। वो अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस और फिट फिगर के कारण ट्रेंड में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने बता दिया कि वो एवरग्रीन फैशन आइकन है। ट्राम ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। 21 जुलाई से 23 जुलाई तक नेशनल हाईवे 48 पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई। ये निर्णय कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पुलिस द्वारा जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया कि भारी वाहन चालकों को दिल्ली की ओर जाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे का प्रयोग करना होगा। साथ ही रूट डाइवर्जन की जानकारी भी एडवाइजरी में दी गई ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर काफी भीड़ रहने की संभावना, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। पुलिस ने साफ किया कि यदि कोई ड्राइवर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा कि नियमों का पालन करना सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अतल के सीवन क्षेत्र से सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए डाक कांवड़ लेने निकले युवाओं के साथ एक गंभीर हादसा हुआ। यह हादसा ऋषिकेश देहरादून रोड पर हुआ जब उनकी यात्रा के लिए इस्तेमाल हो रहा कैंटर वाहन असंतुलित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में कुछ 20 कांवड़ यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया और अधिकतर की हालत स्थिर है। हादसे के बाद सभी यात्रियों के परिजनों में चिंता और भय का माहौल बन गया। इन युवाओं का उद्देश्य डाक कांवड़ लाकर शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना था, लेकिन यात्रा के दौरान हुई इस अनहोनी ने श्रद्धा में विघ्न डाल दिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। यह सड़क की खराब स्थिति से ये घटना सावन की भीड़ और यात्रा की चुनौतियों को एक बार फिर से उजागर करती है। रोहतक जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नारनौल के डोहर कला गांव का रहने वाला आशीष नामक युवक अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जलाने जा रहा था। इस दौरान खेरड़ी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्राले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आशीष के साथ चल रहे अन्य कांवड़ियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन ट्राला चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अज्ञात ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखते हुए ये घटना एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करे। स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को अब इस दिशा में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनी रह सके। कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब एक नन्ही बच्ची के माता पिता बन चुके हैं। ये खबर सुनते ही फैंस और इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी के जन्म के बाद दोनों ने अपने स्टाइल में घोषणा की थी कि वो बच्चे का वेलकम बेहद निजी पारिवारिक माहौल में करेंगे। अब उनके घर में बेटी की स्वागत की पहली झलक सामने आ चुकी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ और कियारा ने अपने घर को खूबसूरत सफेद और पिंक फूलों से सजाया और बेटी के लिए खास तौर पर एक कस्टमाइज नर्सरी भी तैयार की गई। दोनों ने मीडिया से दूरी बनाते हुए अपने फैंस को सिर्फ एक प्यारी सी तस्वीर के जरिए खुशी का हिस्सा बनाया, जिसमें बेबी की एक झलक दिखाई दी। कपल फिलहाल इस समय के प्राइवेट रखना चाहता है और मीडिया से अपील की है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। फैंस और सेलिब्रिटीज की ओर से सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया।